जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टिकी जीएस गुरु में। दोस्तों एक बार फिर से हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का ये बच्चों तीसरा चैप्टर रहेगा, यानी अध्याय 3 रहेगा। चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो इससे इस चैप्टर संबंधी बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सब क्वेश्चन देखेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग वही विकल्पी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो आइए बच्चों आप लोग देखते हैं। बच्चों ये जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी लगती है वहाँ के लिए सब इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला वो विकल्पी प्रश्न सबसे पहले हम लोग वो विकल्पी प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला है किसने कहा कि संस्थाएं जो है कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं। किसने कहा बच्चों? तो ये जो है मैकाइवर एवं पेज ने कहा। किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज। यानी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसने कहा था बच्चों? तो मैकाइवर और पेज ने ही कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, जाति का संबंध होता है बच्चों जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, वर्ग से। देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंस। जात का संबंध जा से जन्म, एकदम याद हो गया ना बच्चों। जात का संबंध किससे होता है? जन्म से होता है कि नहीं? एकदम मस्त रहो बच्चे, मस्त होकर पढ़ो जो है। टेंशन में पढ़ोगे तो याद नहीं होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के जो है लेखक कौन है? तो ये जो है बच्चों इम्तियाज़ अहमद है। देखो ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, इम्तियाज़ अहमद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, देखो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? तो बच्चों एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। श्रीनिवास ने जो है दी है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बहुत सरल है, सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। जनजाति है बच्चों, जनजाति क्या है? आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, तो संपूर्ण समाज। जनजाति एक जो है संपूर्ण समाज है। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे कौन? तो वही बच्चों जो सही जवाब यहाँ हो जाएगा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? कौन भारत की जनजाति नहीं है? भारत की जनजाति नहीं है। गौड़ भील ये है, संथाल मुंडा ये भी है, उरांव ये भी है, बुशमैन नहीं है। ये बुशमैन विदेशी है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर अगला है, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह किसकी उक्ति है? तो बच्चों यह जो है टी पर्सन्स की है। परिवार वे कारखाने जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, या किसी की उक्ति है, यानी किसका कथन है? टी पर्सन्स का कथन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जात के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस प्रमुख भाषा से हुई है? तो ये जो है बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, सा हो जाएगा पुर्तगाली भाषा से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है? कौन जात की विशेषता नहीं है? जन्म के निर्धारण ये भी है, व्यवसाय में भिन्नता ये भी है, भाषा में समानता ये भी है, लेकिन दा नहीं है, स्तरीकरण ये नहीं है। निम्नलिखित में जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? तो बच्चों ये सही जवाब हो जाएगा समान भाषा। निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? समान भाषा। अब हम लोग बच्चों अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है। अति लघु उत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका उत्तर हम लोग जो है, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, प्रत्येक जनजाति का एक नाम, समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति, शिक्षा का अभाव, अंतर्विवाह, आत्मनिर्भरता, विस्तृत पर आकार, सामान्य निषेध, और है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, परिवार का समूह। प्रथाओं के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथाओं के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका हम लोग उत्तर देखो, जो प्रथाएं होती हैं सीखने के कार्य में मदद करती हैं। नंबर 2, प्रथाएं अनेक सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में मदद करती हैं। 2 कार्य लिखना है, भी और देख सकते हैं लोग। प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं, प्रथाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, प्रथाएं सामाजिक जीवन में एकरूपता उत्पन्न करती हैं। जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। देखो बच्चों, भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न जात के लोग एक दूसरे के समान दृष्टि से देखते हैं। उच्च जात में
निम्न जात के प्रति अनेक पूर्वाग्रह प्रचलित है। पूर्वाग्रह में मतलब होता है बच्चों, यानी पहले पहले से निश्चित किया गया। अनेक पूर्वाग्रह प्रचलित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब वैश्य जाति के व्यक्ति को कोई लाला कहता है, तब कहने का मस्तिष्क में लाला की प्रतिमा बनती है। उच्च जात के लोग निम्न जात के लोगों को सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। पुत्र अधिमानता शब्द से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 2-3 साल से पूछा जा रहा है, 2-3 वर्षों से, कि पुत्र अधिमानता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, जिन समाजों में परिवार के लोग परिवार में पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को अधिक महत्व देते हैं, उस व्यवस्था को पुत्र अधिमानता कहते हैं। आप लोग समझ गए बच्चों, यानी पुत्र की को ज़्यादा मान सम्मान देना। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुसूचित जात की 3 समस्याएं बताइए। अनुसूचित जात, जिसको बच्चों हम लोग एससी के नाम से जानते हैं भारतीय संविधान में, तो अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं बताइए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, नंबर 1, अनुसूचित जात की 3 समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, जनजात की मुख्य समस्या भूमि से अलग होना। नंबर 2, ऋणग्रस्तता, अज्ञानता आदि कारणों से यह लोग बंधक मजदूर बन जाते हैं। नंबर 3, जनजातीय समुदायों में निर्धनता की स्थिति उनके अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न करती है। प्राकृतिक आपदाएं भी जनजातियों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जाति को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं। जनजाति, जिसको भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है, तो जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं बच्चों। बहुत सरल है। जनजाति एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। सामान्यतः जैसे जंगलों में बच्चों, पहाड़ियों में इनकी एक साझा संस्कृति होती है तथा ये आर्थिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, आप लोग समझ रहे हो। उनका पहनावा वगैरह सब कुछ अलग होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी शैक्षिक रूप से बच्चों ये सब पिछड़े होते हैं, क्योंकि पहाड़ों वगैरह जंगलों वगैरह में रहते हैं, सब सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। अंतर्विवाह को समझाइए। अंतर्विवाह किसे कहते हैं, परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो ऐसे विवाह को अंतर्विवाह कहते हैं। अब अभी सी में लग जाए बच्चों अंतर्जातीय विवाह, यानी एक जात से दूसरे जात में शादी करना, वो अंतर्जातीय होता है। लेकिन अंतर्विवाह यानी अपने ही जातियों में विवाह करना, ये अंतर्विवाह कहलाता है। विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं। विस्तार यानी परिवार का लंबा विस्तार होना, लंबे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होना। देखो बच्चों, क्वेश्चन समझा करो, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको आंसर कर डालोगे। विस्तारित परिवार, इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे पारिवारिक सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है कि नहीं, विस्तारित परिवार कहलाते हैं। मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं। मातृवंशी, जिसमें बच्चों माता ही सर्वेसर्वा हो, यानी माता प्रधान, पुरुष की वैल्यू कम। मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों के वंश नाम मिलते हैं। मालाबार के नगरों में यह प्रथा प्रचलित है। मालाबार ये बच्चों गुजरात में है, शायद हमें क्लियर नहीं है, आप लोग देखिए मालाबार कहाँ है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। देखो ये भी सरला कई वर्षों से परीक्षा में पूछा जा रहा है। नातेदारी, जिसको बच्चों कहते हैं रिश्तेदारी, आप लोग समझ गए होंगे रिश्तेदारी क्या है कि नहीं। रिश्ता जाते हैं मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, जीजा के यहाँ, है कि नहीं। चलो देखेंगे नातेदारी को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखेंगे, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी या स्वजनता कहा जाता है जो रक्त, विवाह अथवा दत्तकता पर आधारित होते हैं। नातेदारी की प्रमुख प्रकार लिखिए। देखो नातेदारी के 2 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समरक्त यानी समान रक्त संबंध है, विवाह संबंध है कि नहीं। विवाह करके देखो रिश्तेदारी बन जाती है, जब विवाह करते हैं तो रिश्तेदारी बन जाती है। जात की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है अब बच्चों अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंस लघुत्तरीय जो 5 अंकों का मिलता है। तो आइए जो इम्पोर्टेंस लघुत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। देखो ये लघुत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जात व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके देगा बच्चों, अथवा करके देगा, चाहे इसको करो चाहे इसको। जात को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो उत्तर हम लोग हेड डालेंगे जात की विशेषताएं। जात की विशेषताएं देखो नंबर का है जन्म के द्वारा निर्धारण। जात कभी भी चुनाव का विषय नहीं होता। जो व्यक्ति जिस जात में पैदा हुआ है उसे वह
छोड़ नहीं सकता और ना ही वह अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकता है। नंबर 2, विवाह के संबंध में कठोर नियम। इसमें जो है विवाह के संबंध में जो है कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति सजातीय इकाई होती है और शादी इसी समूह के लोगों के बीच हो सकती है। नंबर का, खाना तथा खान पान में सहभाजन के सख्त नियम। जात यह निर्धारित करती है कि किस प्रकार का खाना खाया जाए तथा किसके साथ खाया जाए। आप लोग समझते होंगे। घा है, जात में अधिक्रमित व्यवस्था के अनुसार कई जो है जातियाँ शामिल होती हैं। अधिक्रमित मीन्स क्या होता है बच्चों? बलपूर्वक अपनाना जो है। गा है, जातियों के अंदर भी कई उप विभाजन होते हैं, चाहे जात पारंपरिक रूप से जो व्यवसाय से संबंधित है।